अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th ग्रेड की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक को। और इसका वेरी फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आज हम इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप किए कैसे किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। अब जैसे कि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे और आप डेली यूज़ करते हैं उस पे व्हाट्सएप और मे बी फेसबुक और यूट्यूब। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्ट सॉफ्टवेयर is a computer program that helps users to perform certain tasks या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि आपके पास कोई कैलकुलेटर ऐप है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, आप उसके थ्रू अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हिसाब-किताब कर सकते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं आपके मोबाइल्स में मिनी कंप्यूटर्स हैं, तो स उनके अंदर जो ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, गैलरी, साउंड रिकॉर्डर, वेदर ऐप, एनी ऐप्स यू हैव इन योर मोबाइल ऑल आर सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप्स होंगे, उसके अंदर आप यूज़ करते होंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके अलावा आप नोटपैड यूज़ करते होंगे कोड लिखने के लिए, या विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ करते होंगे, और भी बहुत सारी ऐप्स जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र है। तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर बनाए कैसे जाते हैं? क्या कोई स्टैंडर्ड तरीका है जो कि कंप्यूटर साइंस में बताती है कि इसको फॉलो करेंगे और आप सॉफ्टवेयर बनाएँगे? ये चैप्टर हमें यही बताएगा, हमें इंट्रो देगा कि सॉफ्टवेयर डेवलप किए कैसे किए जाते हैं। तो हम इस बुक का इंट्रो पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या? सो दिस बुक सेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक तरतीबवार चलने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल हैं जो कि तरतीब दिए हुए हैं, एक के बाद दूसरा आएगा, तो हम तरतीब के साथ उन मराहिल को फॉलो करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स यूज़र नीड्स इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है यूज़र नीड्स को इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो कि यूज़र नीड्स की बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि व्हाट्सएप है, ये कौन सी यूज़र नीड्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में चेंज करता है। लाइक यूज़र्स को चाहते थे कि हम इंटरनेट को यूज़ करके अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड हम रियल टाइम में मैसेज कर सकें, उनके साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए कनेक्ट हो सके या वीडियो कॉल कर सकें। और इसके अलावा इसके अंदर ग्रुप चैट काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो व्हाट्सएप ने इन यूज़र नीड्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया है। So software development की short सी definition है, you have to memorize it, that software development is a process, is a systematic process that does what, जो क्या करता है वो, that transforms user needs into what, into software products। अब it involves a series of stages, इसमें मुख्तलिफ मराहिल हैं जो एक सीरीज़ में तरतीब दिए होते हैं, जो कि एक के बाद दूसरा आता है। पहले मरहले की आउटपुट अगले की इनपुट बन जाएगी, फिर अगले की आउटपुट उससे अगले की इनपुट बन जाएगी, यानी एक ही आउटकम को हम उसकी अगली स्टेज में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले एनालिसिस है कि एनालिसिस फेज़ में हम पहले देखते हैं कि यूज़र को एक्चुअली चाहिए क्या, यूज़र की प्रॉब्लम क्या है जिसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको कैलकुलेटर ऐप बनानी है, तो आप सोचेंगे कि यूज़र क्या चाहता है इस कैलकुलेटर ऐप से परफ़ॉर्म करना, हिसाब-किताब करना चाहता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना चाहता है बेसिक, जैसे कि जमा, माइनस, तक़सीम। तो इनिशियल एनालिसिस में हम यूज़र नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जानते हैं कि यूज़र्स एक्चुअली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड उसके बाद
इन नीड की बेस के ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन की फ़ेज़ में हम डिफरेंट यूज़ केस डायग्राम्स बनाते हैं, एक रफ ड्राफ्ट सा मैप बनाते हैं चीज़ों का कि सॉफ्टवेयर ऐसे दिखेगा। फिर हम उसका यूआई बना सकते हैं, जैसे कि आप पेंट ऐप में पहले एक ना उसका कैलकुलेटर का इंटरफ़ेस डिज़ाइन कर देते हैं कि कैलकुलेटर की विंडो ऐसे होगी, यहाँ पे क्लोजिंग का ऑप्शन होगा। उसके बाद इसका इंटरफ़ेस यूँ दिखाई देगा कि इसकी एक स्क्रीन होगी, इसके ऊपर सबसे ऊपर स्क्रीन है, उसके ऊपर आउटपुट शो होगी, उसके नीचे बटन्स हैं। तो आप इस प्लानिंग फ़ेज़ में डिज़ाइन फ़ेज़ में उसका यूआई वगैरह प्लान करते हैं। उसके बाद एक्चुअल फ़ेज़ आती है कोडिंग की, जिसमें आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके एक्चुअली इस कैलकुलेटर ऐप या कोई-सी भी ऐप को कोड करते हैं। जैसे कि अभी कैलकुलेटर आप बना रहे हैं, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखेंगे कोड जिसके अंदर प्लस का ऑपरेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम को आपने डिफ़ाइन कर दिया। सम बराबर है ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, तो आप एक्चुअली कोडिंग करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावास्क्रिप्ट है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अब आपने कैलकुलेटर कोड लिख के बना लिया है, उसके बाद स्टेज आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग में आप क्या चेक करते हैं कि आया ये जो मैंने ऐप बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या ये दुरुस्त रिज़ल्ट देता है? अगर यूज़र 2 ऑपरेंड्स को जमा करने के लिए प्लस यूज़ कर रहा है, प्लस का ऑपरेटर, तो क्या ये सही जवाब दे रहा है? जैसे यूज़र लिखता है 2 + 2, तो क्या जवाब 4 ही आ रहा है? माइनस लिखता है तो 2 - 2 आंसर 0 ही आ रहा है। तो टेस्टिंग फ़ेज़ में आप सारे यूज़ केसेस के अगेंस्ट टेस्टिंग करेंगे कि आया ये ऐप करेक्ट रिज़ल्ट्स दे रही है या नहीं। अब टेस्टिंग की फ़ेज़ आपके सॉफ्टवेयर ने पास कर ली, आप श्योर हैं कि अब ये सॉफ्टवेयर मेरा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रिज़ल्ट देता है, आउटपुट देता है, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से वो टास्क परफ़ॉर्म करता है जो कि यूज़र परफ़ॉर्म करना चाह रहा है। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपनी ऐप यूज़र्स को दे देते हो इस्तेमाल के लिए। अब डिप्लॉयमेंट्स के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, तो आप वहाँ से ऐप्स डाउनलोड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स वहीं पे तो अपनी ऐप्स डिप्लॉय करते हैं ऐप स्टोर के ऊपर जो है, ताकि मोबाइल के जो यूज़र्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसी तरह डेस्कटॉप की ऐप्स अवेलेबल की जाती हैं डिफरेंट तरीके से। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपनी ऐप अपने एंड यूज़र्स तक रेडी टू यूज़ बना देते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें स्टेजेस हैं इन अ सीरीज़, जिसमें मतलब एक हायरार्की है, एक तरतीब है कि ये स्टेज पहले आएगी, उसके बाद ये आएगी। ये नहीं है कि एनालिसिस के बाद आप कोडिंग में जंप कर जाएँ। जी नहीं, आप पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन फ़ेज़ में जाएँगे, फिर कोड करेंगे इसको, फिर टेस्ट करेंगे और फिर डिप्लॉय करेंगे। And each stage has its own importance and requires specific skills and tools. अभी जैसे मैंने कैलकुलेटर की सिंपल सी एग्जांपल ली है। अब ये तो एक मिनी ऐप है, इसमें तो आप खुद ही सारी प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी सी ऐप है। लेकिन अगर आपको किसी बड़ी ऐप जैसे कि व्हाट्सएप को बनाना है या कोई बड़ी गेम डेवलप करनी है, तो ये स्टेजेस और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और हर स्टेज के टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए एक डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको उस डोमेन की नॉलेज हो, स्किल्स हो उसके पास और टूल्स हो, जैसे कि एनालिसिस करने वाला कोई बंदा है या टीम है पूरी, तो उनको पता हो कि हमने यूज़र की नीड्स को गैदर कैसे करना है, उनको मेथड्स पता हो कि जैसे कि हमने यूज़र से वन ऑन वन इंटरव्यू करने हैं, कोई फॉर्म देना है, उसके थ्रू हम यूज़र से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़र का बिहेवियर एनालाइज करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से। तो उनके पास एक नॉलेज होती है, डोमेन नॉलेज, या उनको उनको पहले स्किल सीखनी पड़ती है एनालिसिस की, टूल्स सीखने पड़ते हैं जिनके ज़रिए वो एनालिसिस कर सकें,
तो यही बात बोली जा रही है कि हर स्टेज की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर स्टेज रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स। इसी तरह डिज़ाइन फेज़ के अंदर मुख्तलिफ डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे जिसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए वो लोग हायर करते हैं जिनको इन डोमेन की नॉलेज होती है। वो पहले इसका रफ ड्राफ्ट सा मैप बनाएंगे, फिर इसका किसी पेंट लाइक ऐप जैसे कि फिग्मा टूल है उसके अंदर ऐप का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप टूल्स को ड्रैग ड्रॉप करके डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके आप इसका यूआई पहले बना देते हैं कि ये ऐप ऐसे दिखेगी, और उसके बाद कोडर्स होते हैं जो कि उस यूआई को देखते हुए कोड करते हैं उस ऐप को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद। उसके बाद टेस्टर्स की एक डिफरेंट टीम होती है, उनके पास अपनी डोमेन के रिलेटेड स्किल्स और टूल्स होते हैं जिनको वो यूज़ करके ऐप को टेस्ट करते हैं और फिर इसको डिप्लॉय किया जाता है। कुछ लोगों को ये नॉलेज होती है कि कौन से ऑपरेशंस और टूल्स यूज़ करके हम इस ऐप को डिप्लॉय कर देंगे। So understanding the software development process is crucial. Crucial means it's important, very important for creating। अब हमें बताया जा रहा है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं, कि हमें ये मेथड फॉलो करने की ज़रूरत क्यों है। हम तो वैसे भी सॉफ्टवेयर तो हम डेवलप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हम उसको कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। हमें ये मेथड क्यों फॉलो करना पड़ रहा है कि हम मतलब एक स्ट्रेटेजिक और एक तरतीबवार सिस्टमैटिक मरहले को यूज़ करके ही हम क्यों सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग रिलायबल, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। रिलायबल मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर पर एतमाद किया जा सके, कि वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर ऐप बनाई है तो हमेशा वो करेक्ट रिजल्ट दे, यूज़र कोई भी उसके ऊपर हिसाब किताब करे। जैसे यूज़र जमा कर रहा है दो नंबर्स को, जैसे 2+2 कर रहा है तो जवाब हमेशा 4 ही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि पहली दफ़ा 4 आया, अगली दफ़ा यूज़र करे तो आपकी ऐप में कोई बग हो तो यूज़र को रॉन्ग रिजल्ट मिले। तो आपका सॉफ्टवेयर, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, उस पर एतमाद किया जा सकता है। मेंटेनेबल, इसका मतलब है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको अपडेट किया जा सके। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड है मोस्टली, या आईओएस होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो ये ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर आउटडेट हो जाए और वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट ही नहीं करता हो। तो आपका सॉफ्टवेयर, अगर आप इस मेथड को लेके चलेंगे, बनाएंगे, तो वो मेंटेनेबल होगा, आप उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट कर सकेंगे। और फिर सॉफ्टवेयर स्केलेबल होता है, जैसे कि आप उसके अंदर कोई न्यू फीचर्स ऐड करना चाहें, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर वो आए दिन कोई न्यू फीचर ऐड करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल का फीचर था पहले, फिर उसके अंदर उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल किया, उन्होंने कम्युनिटीज ऐड की, फिर व्हाट्सएप चैनल आए। तो आप उसके स्केलेबल मीन्स यू कैन ऐड मोर फंक्शनैलिटी टू योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कराता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सीखेंगे। ये चीज़ें आपको फ़िलहाल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ-साथ पढ़ेंगे तो आपको इनकी समझ आती जाएगी। सो आज हमने जस्ट इंट्रो देखा है, कल हम एक्चुअली देखेंगे कि स सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे किया जाता है। हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथड को पढ़ेंगे।